Hello dear students, in today's video we are going to learn about the stages of first language acquisition, a topic that has been asked several times in many literature paper where you have been asked to place the stages of first language acquisition in proper chronological order. Understanding the difference between your first language and second language and all the related concepts will make your understanding so clear that you will never be able to miss any marks from this particular section. If at all you are interested to study entire linguistics and all the related concepts, you can just message us on this number and seek the details of this particular course. Now, number one thing that we need to understand is the difference between first language and second language. जैसे ही एक बच्चा एक परिवार में जन्म लेता है, the number one language that he is exposed to becomes your first language. No matter आप किस भाषी परिवार में जन्म लेते हो, like हिंदी, कन्नड़ा, बंगला, मराठी एंड मेनी अदर लैंग्वेजेस, जैसे ही आपने उस परिवार में जन्म लिया, वो भाषा सुनते सुनते एक्सपोज होते होते आपकी वो प्राइमरी लैंग्वेज बन जाती है एंड आप उसको पिकअप करने लगते हो. दिस लैंग्वेज इज नोन एज योर फर्स्ट लैंग्वेज, प्राइमरी लैंग्वेज, मदर टंग एज वेल एज योर नेटिव लैंग्वेज. इन कंपैरिजन टू आवर सेकेंड लैंग्वेज, जो सेकेंड लैंग्वेज होती है वो हमें बहुत ही कॉन्शियस एफर्ट्स करके सीखनी पड़ती है. इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक योर फर्स्ट लैंग्वेज जो सुनते सुनते ही बच्चा पिकअप करने लगता है. हम इंडियंस के केस में इंग्लिश बिकम्स आवर सेकेंड लैंग्वेज, जिसको हम लोग बहुत कॉन्शियस एफर्ट्स के साथ लर्न करने की कोशिश करते हैं. यू ट्राई टू लर्न द ग्रामर, यू ट्राई टू पिकअप द प्रोनाउंसिएशन, आप उसके वोकैबुलरी को कॉन्शियसली एंड बहुत एफर्ट्स डाल के लर्न करने की कोशिश करते हो. सो दिस particular language that is our second language is known as the target language because ये आपका target होता है that you have to learn after your first language. It is also known as learned language and non-native language. आप कभी भी या मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब भी सेकेंड लैंग्वेज को देखोगे तो वहाँ पे लर्नड वर्ड यूज़ किया जाएगा एंड फर्स्ट लैंग्वेज के केस में एक्विजिशन वर्ड यूज़ किया जाता है. बिकॉज जैसे हम लोग अपने माँ बाप का नेचर, माँ बाप के जीन्स, माँ बाप का अपीयरेंस अक्वायर कर लेते हैं अपने माँ बाप से विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट्स, उसी तरीके से हमारी जो पहली भाषा होती है वो बिना किसी एफर्ट्स के हम लोग अक्वायर कर लेते हैं. वेयर एज द सेकेंड लैंग्वेज इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ ईजिली अक्वायर्ड बाय यू, वो आपको बहुत एफर्ट्स डाल के लर्न करनी पड़ती है. सो मोटा मोटा हम लोग अगर जिस्ट के बारे में बात करें, योर लैंग्वेज वन इज समथिंग दैट यू लर्न व्हेन यू आर एक्सपोज्ड एट बर्थ फ्रॉम अ पर्टिकुलर फैमिली एंड इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. वेयर एज योर सेकेंड लैंग्वेज इज समथिंग जो आप L1 दैट इज आपकी फर्स्ट लैंग्वेज के बाद सीखते हो. फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस आपको लगते हैं, आपको किताबों के ज़रिए, स्कूल के ज़रिए इस लैंग्वेज को बार बार रिपीट करके, बार बार एफर्ट्स डाल के सिखाया जाता है. सो फर्स्ट लैंग्वेज फॉर अस इज समथिंग लाइक स्टैंडिंग इन द सन एंड गेटिंग सनलाइट. उसके लिए आपको कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं, ऑटोमेटिकली यू गेट द सनलाइट. लेकिन पजल क्रिएट करने में या पजल बनाने में, पजल को सॉल्व करने में जो कॉन्शियस एफर्ट्स लगते हैं कैन बी अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ योर सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं. ना आपके एग्ज़ाम में जो स्टेजेस पूछी जाती हैं आपकी फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन की, भाई इट इज़ नॉट ईजी कि एक बच्चे ने एक परिवार में जन्म लिया तो क्या वो सब कुछ सीख जाता है ऑल एट वंस, ऐसा नहीं होता है. बहुत सारी स्टेजेस लगती हैं. द मोमेंट द चाइल्ड गेट्स इन टू द फैमिली, उसका जन्म होता है, सबसे पहले जो एक्सपोजर उसके कान में पड़ते हैं वो उसको सुनता रहता है, ऑब्जर्व करता रहता है एंड धीरे धीरे अपनी ग्रोथ एंड अपने कंट्रोल ओवर द ऑर्गन्स के ज़रिए वो उस चीज़ को आगे बढ़ाता जाता है. सो दिस पर्टिकुलर थिंग हैज़ बीन आस्क्ड इन योर एग्जाम्स कि सबसे पहले जो स्टेज आती है वो होती है कोइंग, दूसरी होती है बैबलिंग, फिर बच्चा एक शब्द बोलता है विच इज़ ए होलोफ्रेस्टिक वर्ड्स, देन बच्चा 2 वर्ड्स बोलता है विच आर योर टेलीग्राफिक वर्ड्स. सो दिस इज द थिंग जो आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करनी पड़ेगी. नाउ आई विल नॉट आस्क यू कि यहाँ पर जो मंथ्स लिखे हुए हैं उसको भी आप लोग रटो बैठ के, बिकॉज दिस विल नेवर बी आस्क्ड. आपको सिर्फ स्टेजेस पता होनी चाहिए कि पहले आपकी प्री लिंग्विस्टिक स्टेज आती है जिसके अंदर कोइंग आ जाता है, देन यू हैव योर बैबलिंग, देन वी हैव 1 वर्ड स्टेज जहाँ पर बच्चा पहले एक एक शब्द बोलता है जिसको हम लोग होलोफ्रास्टिक वर्ड्स बोलते हैं. देन वी कम 2 वर्ड स्टेज पे विच इज टेलीग्राफिक स्टेज. उसके बाद वो मल्टी वर्ड स्टेज पे आता है जहाँ पर वो एक साथ मल्टी वर्ड्स बोलने लगता है, पर अभी भी उसकी ग्रामर इतनी मजबूत नहीं हुई है. लास्ट में आता है आपका लेटर मल्टी वर्ड स्टेज जहाँ पर अच्छी पकड़ हो
हो जाती है उसकी सेंटेंसेस एंड प्रोनाउंसिएशन की, एंड प्रॉपर ग्रामर का इस्तेमाल करके वो आपके सेंटेंसेस को बोलने लगता है। इसको हम लोग डिटेल में एक बार देख लेंगे सो दैट यू प्रॉपरली नो कि हर स्टेज के अंदर क्या क्या फॉल कर रहा है। नंबर 1 स्टेज हमारी आती है प्री लिंग्विस्टिक स्टेज, विच इज़ 0 से लेके 6 मंथ्स तक। जब 6 महीने का बच्चा होता है, जब वो जन्म लेता है, तो लैंग्वेज इज़ नॉट समथिंग जो वो पैदा होते ही बोलने लगता है। 6 मंथ्स तक या यू कैन से 4 मंथ्स तक तो बच्चे ज़्यादा आवाज़ें निकालते ही नहीं हैं अदर दैन जस्ट क्राइंग। सो आपकी लैंग्वेज जो होती है इस पर्टिकुलर एज में बहुत ही डिस्टेंट थिंग होती है। उनको कानों में बस आप जो बोल रहे होते हो, उनके परिवार वाले बोल रहे होते हैं, वो कानों में जाता रहता है, रिदम बनती रहती है, वो बच्चे टोन पकड़ते रहते हैं, पर अभी वो कुछ भी बोलते नहीं हैं। इसके अंदर स्टेज आती है 6 से लेके 8 वीक्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं कूइंग। यहाँ पे बच्चे सॉफ्ट वॉवल लाइक साउंड्स का इस्तेमाल करते हैं, ऊ बोलते रहेंगे, आ बोलते रहेंगे, एंड ये उनका अपना कंफर्ट या डिसकंफर्ट दिखाने का तरीका होता है। बेसिकली इस एज में वो लोग आवाज़ों या साउंड्स का यूज़ करते हैं। यू कैन नॉट कॉल दिस पर्टिकुलर कूइंग साउंड्स एज अ लैंग्वेज, इसीलिए इसको प्रॉपरली नाम दिया गया है कि दिस इज लाइक कूइंग। यूनिवर्सल अमंग ऑल बेबीज रिगार्डलेस ऑफ लैंग्वेज। बच्चा हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेता है, बच्चा मराठी परिवार में जन्म लेता है, बच्चा कन्नड़ा परिवार में जन्म लेता है, और बांग्ला, बी इट एनी लैंग्वेज। ये जो आपकी स्टेज होती है वो हर लैंग्वेज बोलने वाले परिवार के बच्चों में कॉमन होती है। ये जो स्टेज होती है, यहाँ पर बच्चा कूइंग करेगा इररिस्पेक्टिव कि उनके परिवार वाले कौन सी भाषा बोलते हैं। सेकेंड हमारी स्टेज आती है विच इज नोन एज द बैबलिंग स्टेज। बैबलिंग स्टेज आपकी 4 से 9 मंथ्स के बीच में आती है। अब कंफ्यूज मत होना कि मैम यहाँ पे 0 to 6 एंड 6 to 8 है एंड यहाँ पे 4 to 9 मंथ्स है, क्योंकि ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ होती है। कोई कोई बच्चे बहुत जल्दी लैंग्वेज को पकड़ लेते हैं एंड कोई कोई बच्चे बहुत देर उनको हो जाती है लैंग्वेज को पकड़ने में। सो आपको मंथ्स के ऊपर नहीं जाना है, यू हैव टू जस्ट गेट द स्टेजेस एंड द क्रोनोलॉजी। सेकेंड जो हमारी स्टेज आई वो हुई बैबलिंग स्टेज। यहाँ पे बच्चे वॉवल से हट के थोड़ा सा कॉन्सोनेंट और वॉवल का जो कॉम्बिनेशन है वो बोलने लगते हैं, क्योंकि फैमिली वाले भी हर वक्त सर खाए रहते हैं कि पापा बोलो, मम्मा बोलो, तो वो पापा, मम्मा, दादा, मामा ये सब पिकअप करने लगते हैं एंड फिर रिपीटिशन की वजह से उसको बैबल करने लगते हैं। यू आर गोइंग टू सी कि बताया जा रहा है कि मामा बोलो, लेकिन फिर वो पूरा दिन बच्चा माँ 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 बोल रहा है, एंड दिस इज व्हाट वी नोन एज बैबलिंग। Even deaf babies babble using hand gestures in sign language। भाई जो बच्चा कानों से इनपुट नहीं ले पा रहा है वो डेफ है। बैबलिंग की स्टेज आपकी कूइंग की स्टेज के बाद आती ही आती है, चाहे वो बच्चा कुछ भी सुन नहीं पाता हो, वो हैंड जेस्चर्स का इस्तेमाल करता रहता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि बैबलिंग इज द स्टेज जो कि प्रोग्राम होती है बायोलॉजिकली एक बच्चे के अंदर। ठीक है, थर्ड स्टेज आती है हमारी वन वर्ड स्टेज, जिसको हम लोग होलोफ्रास्टिक स्टेज बोलते हैं। बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो ऑल द टाइम जो उसने अपने एक्सपोजर से एंड रिपीटिशन से अपने फैमिली मेम्बर्स के जो सुना होता है उसके वो एक एक वर्ड को पकड़ने लगता है। जैसे कि वो मम्मम आपसे मांगने लगेगा, मम्मम इज लाइक वाटर, एंड मिल्क बोलने लगेगा, पानी बोलने लगेगा, सुसु बोलने लगता है, तो वो वर्ड्स को पकड़ने लगता है। यहाँ पर उसका एक वर्ड इज इक्वलेंट टू द कंप्लीट सेंटेंस दैट वी अडल्ट्स यूज। तो उसके लिए वो एक सिंगल वर्ड बोलना ही इस लाइक कि मम्मम बोल दिया तो पानी चाहिए, दुद्दू बोल दिया तो दुद्दू चाहिए, मम्मा बोल दिया तो कहाँ गई मम्मा। सो वन वर्ड स्टेज जिसको हम लोग होलोफ्रास्टिक स्टेज बोलते हैं, यहाँ पे बच्चा एक एक शब्दों का इस्तेमाल करता है। फन फैक्ट इसका आपको ज़रूर से पता होना चाहिए, दीज आर कॉल्ड होलो फ्रेजेस, अ सिंगल वर्ड स्टैंडिंग फॉर अ फुल आइडिया। ये सिर्फ बच्चे ही नहीं, हम अडल्ट्स भी कभी कभी यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमारा एक वर्ड इज लाइक सब्सटीट्यूटिंग योर एंटायर सेंटेंसेस। ठीक है, वन वर्ड के बाद आती है हमारी सेकेंड वर्ड स्टेज, जिसको हम लोग बोलते हैं टेलीग्राफिक स्पीच। अब बच्चा सिर्फ मम्मम नहीं बोल रहा है, उसको समझ में आ गया है दैट इफ आई वांट समथिंग आई विल बी लाइक कि मम्मम दे दो,
दुद्धू चाहिए, सुसु जाना, यहाँ पे वो टू वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे यू कैन ऑलरेडी सी कि इसकी ग्रोथ हो रही है, वो वर्ब्स को पकड़ने लगा है कि इसके बाद मेरा नाउन एंड वर्ब आ रहा है, दिस इज समथिंग दैट आई नीड, दिस इज समथिंग दैट आई कैन आस्क फॉर। सो ये वाली जो आपकी स्टेज होती है ना, इट लैक्स ग्रामर। ऑफ कोर्स यू आर एबल टू सी कि वो प्रॉपर सब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट नहीं यूज कर रहा होता है, वो बस अपने वन वर्ड को यूज करता है और उसके साथ कोई ना कोई वो वर्ब लगा देगा विच शोज योर ग्रोथ। सो इस पर्टिकुलर स्टेज में ग्रामर लैक करती है, लेकिन स्ट्रक्चरली आपका जो सेंटेंस होता है, जैसे मम्मम दे दो, दुद्धू चाहिए, इज कंप्लीटली करेक्ट। हम अडल्ट भी इसको यूज करते हैं, तो स्ट्रक्चर वाइज सिंटैक्स वाइज बोल सकते हैं कि ये आपका थोड़ा सा बेटर होता है। एंड दिस पर्टिकुलर स्टेज इज ऑलमोस्ट लाइक कि बेबी आपका टेक्स्ट कर रहा है, जैसे कि हम लोग कैसे बहुत शॉर्ट टू वर्डिंग्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी मैसेज लैंग्वेज में टेक्स्ट करने के लिए। सो टेलीग्राफिक स्टेज एक बच्चे के लिए इट इज ऑलमोस्ट लाइक कि यहाँ पे वो टेक्सटिंग कर रहा है किसी को, तो दो शब्द बोल के अपने काम चला लेता है। दिस पर्टिकुलर स्टेज इज नोन एज द स्टेज जहाँ पर ग्रामर की आपकी समझ बिल्ड होने लगती है। अभी तक आपने बच्चे को ग्रामर सिखाई नहीं है, लेकिन सुनते हुए वो सेंटेंसेस को पकड़ने लगता है, उसको पता होता है कि चाहिए मुझे पहले नहीं बोलना है, मुझे दुद्धू चाहिए पहले बोलना है। सो दिस जो आपकी उनकी थिंकिंग होती है, आई विल टेल यू, ये आपकी थ्योरीज के अंदर आ जाता है कि व्हाट आर द थ्योरीज थ्रू विच एक बच्चा करेक्ट ग्रामर को पकड़ लेता है, जिसमें आपके नोआम चॉम्स्की की थ्योरी सामने आ जाती है। आई विल टॉक अबाउट दैट लेटर। नेक्स्ट आपकी जो स्टेज आती है वो होती है अर्ली मल्टी वर्ड स्टेज। अब वो मल्टीपल वर्ड्स को यूज करने लगेगा, पर इसकी भी एक पहली स्टेज है एंड इसकी एक लेटर स्टेज है। पहली स्टेज में अब वो 3 से 4 वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने लगता है। आई वॉन्ट बिग बॉल, पूरी तरीके से ये सेंटेंस आपका क्लियर है, ग्रामेटिकल वाइज, स्ट्रक्चर वाइज, एंड सुनने में बिल्कुल सही तरीके से प्लेस किया है। डैडी गो वर्क, ठीक है, पूरी तरीके से आप नहीं बोल सकते हो कि नहीं इसका ग्रामर बिल्कुल परफेक्ट है, पर इट इज मेकिंग सेंस। चाइल्ड अंडरस्टैंड सिंटैक्स इवन विदाउट फुल्ली करेक्ट ग्रामर। आप ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं भी हो, लेकिन कौन से वर्ड को किसके बाद प्लेस करना है ये बच्चे इस एज में पकड़ने लगते हैं। आती है हमारी लास्ट स्टेज विच इज नोन एज मल्टी वर्ड स्टेज, जो 30+ मंथ्स ऑनवर्ड्स बच्चे बोलने लगते हैं। यहाँ पे बच्चों का सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंड ग्रामेटिकली एक्यूरेट होने लगता है। वो प्लूरल्स का इस्तेमाल करने लगते हैं कि भैया आपका बॉल है या बॉल्स हैं, टॉफ़ी है या टॉफ़ीज़ है, तो उनको सिंगुलर और प्लूरल की समझ होने लगती है। टेंस पकड़ने लगते हैं कि मैं गया था, मम्मी आई है, टेंस वो सही बोलने लगते हैं। ऑक्सिलरीज दैट इज योर इज, एम, आर, हैव का इस्तेमाल ये लोग करने लगते हैं। बेसिकली वी कैन से कि चाइल्ड पिक्स अप द रूल्स एंड एक्सेप्शंस बाय लिसनिंग एंड नॉट फॉर्मल टीचिंग। यहाँ पे आपने बच्चे को ग्रामर नहीं सिखाई है, पर क्योंकि वो ही इज सो गुड एट इमिटेशंस, वी ह्यूमंस आर सो गुड एट दैट कि सुनते सुनते ही हमारे कानों पे जो सैम्पल्स पड़ रहे हैं, जो कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट पड़ रहा है, उसको सुनते सुनते ही आप सही ग्रामर को पकड़ने लगते हो एंड यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग दो सेंटेंसेस। इस एज से बाय योर 5 to 6 एज तक मोस्ट चिल्ड्रन आर फ्लुएंट स्पीकर्स ऑफ लैंग्वेज 1, दैट इज आपकी जो भी मातृभाषा होती है। अगर आपके दिमाग में आया कि कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, व्हाट मेक्स योर लैंग्वेज 1 एक्विजिशन सो स्पेशल, तो ये आपकी जो लैंग्वेज होती है ना, इसमें आपको फॉर्मल टीचिंग की नीड नहीं पड़ती है, यूनिवर्सली फॉलोज द सेम स्टेज। भाई जो बच्चा इंडिया का इन स्टेजेस को फॉलो कर रहा है, अमेरिका का, रशिया का, चाइना का भी बच्चा इसी स्टेजेस को फॉलो कर रहा है, वेयर 1 नंबर पे आपके कूइंग आती है, बैबलिंग आती है, 1 वर्ड आता है, देन 2nd वर्ड आता है, ये यूनिवर्सल है। देन ड्रिवन बाय ब्रेन्स इननेट मैकेनिज्म्स विच इज योर लैड। नोआम चॉम्स्की ने कहा था कि मतलब ये आपके दिमाग में आता होगा कि कैसे बच्चे सही ग्रामर पकड़ लेते हैं। सो योर नोआम चॉम्स्की टोल्ड, इसकी कंप्लीट थ्योरी है, मे बी आई विल मेक अ 2nd लेक्चर जहाँ पे हम लोग नेटिविज्म के बारे में बात करेंगे, कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी के बारे में बात करेंगे एंड बिहेवियरिज्म के बारे में बात करेंगे, जो जिनके अपने अपने अलग मत हैं कि वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एक बच्चा जिसको कोई भी फॉर्मल एजुकेशन ना दो वो प्रॉपर लैंग्वेज को पकड़ लेता है। ठीक है, सो आज के लेक्चर में आपने फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन एंड उनकी स्टेजेस को अच्छी तरीके से समझा एंड आप बिल्कुल अग्री करेंगे बाय दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट नाउ कि फर्स्ट लैंग्वेज इज नॉट टॉट,
इट इज कॉट, उसको वो पकड़ लेते हैं बच्चे. चिल्ड्रन कैच लैंग्वेज लाइक कोल्ड जस्ट बाय बीइंग अराउंड इट. कोई बच्चा छींक रहा है तो कैसे बच्चे जल्दी से बीमारी को पकड़ लेते हैं. इट इज ऑलमोस्ट लाइक दैट कि हमारी जो पहली भाषा होती है वो आसपास लोगों के सुनते सुनते ही हम लोग कॉट कर लेते हैं. देयर इज नो नेसेसरी और नो नेसेसिटी फॉर फॉर्मल एजुकेशन इन दिस पर्टिकुलर केस. आई होप दिस पर्टिकुलर लेक्चर वॉज वेरी इंसाइटफुल फॉर यू. आप इसमें से किसी भी लेक्चर को अवेल करना चाहते हो जहां पर आप इन्हीं ईजी भाषा एंड इसी रिलेटेबल एग्जाम्पल्स के थ्रू अपने डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरीके से कवर करते हो विथ योर PYQs, यू कैन जस्ट गो एंड चेक आउट दीज कोर्सेज ऑफ माइंड. आई एम एक्सपेक्टिंग कि आज के वीडियो ने आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया होगा. डू लेट मी नो बाय कॉमेंटिंग डाउन बिलो कि आप इसी तरीके से कौन से और कॉन्सेप्ट्स को सीखना चाहोगे. आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो. अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर.